आज एक ऐसी सरजमीन की तारीखी सफ़र पर निकलते हैं जिसे कभी फारिस के नाम से जाना जाता था। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी अजीम तहजीब की दास्तान है जो 2500 सालों पर फैली हुई है। ज़रा सोचिए, इन 2500 सालों में इस सरजमीन ने इंसानी तारीख की चंद अजीम तरीन सल्तनतों को बनते और बिगड़ते देखा है। जी हाँ, 2500 साल से भी ज़्यादा का अरसा, ये इस खित्ते की गहरी तारीख और इसके उतार चढ़ाव का पैमाना है। तो आइए इस कहानी के पहले और शायद सबसे अहम मरहले से आगाज करते हैं, जो दुनिया की पहली सुपर पावर यानी पहली अजीम फारसी सल्तनत के उरूज पर मरकूज है। तो सब कुछ शुरू हुआ साइरस आजम के साथ, जिसने हखामंशी सल्तनत की बुनियाद रखी। फिर दारा आजम जैसे हुक्मरानों ने इसे यूरोप से लेकर हिंदुस्तान तक फैला दिया। लेकिन फिर 330 कब्ल मसीह में ये अजीमुश्शान सल्तनत सिकंदर आजम के हाथों अचानक और ड्रामाई तौर पर ख़त्म हो गई। लेकिन इस सल्तनत की मिरास वाकई गैर मामूली थी। ये सिर्फ फतूहात की बात नहीं थी। उन्होंने दुनिया का पहला आलमी इंतज़ामी निज़ाम बनाया, सड़कों का जाल बिछाया और मुख्तलिफ सकाफ़तों को ऐसे मुत्तहिद किया जो आज की जदीद रियासतों के लिए भी एक मिसाल है। यही वजह है कि इसका ज़वाल आलमी तारीख का इतना बड़ा वाक़या था। सिकंदर के बाद यूनानी असर रसूख तो आया, लेकिन ये कहानी का खात्मा नहीं था। ये एक नए बाब का आगाज़ था, पारसी ताकत की बहाली का दौर। अगले तकरीबन 900 सालों में पारसी ताकत दो मुख्तलिफ शक्लों में वापस आई। एक तरफ पारथियाई सल्तनत थी जिसने ताकतवर रोमियों का डटकर मुकाबला किया, और दूसरी तरफ सासानी सल्तनत, जो इस्लाम से पहले आखिरी अजीम पारसी सल्तनत थी, जिसने सकाफत, साइंस और ज़रतुश्ती मजहब के एक सुनहरी दौर की बुनियाद रखी। लेकिन तारीख एक बार फिर एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली थी। एक ऐसी बैरूनी कुव्वत आने वाली थी जो इस खित्ते की शनाख्त को गहराई से बदलकर रख देगी। 7वीं सदी में सहरा की तरफ से आने वाली एक फतह ने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसी तब्दीली थी जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देनी थी। जी हाँ, इस्लाम। अरब फतूहात ने इस खित्ते में इस्लाम को मुतारिफ करवाया, जिसने फारसी सकाफत को बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया। ये एक गहरी तब्दीली थी जिसने खित्ते के समाजी और मजहबी मंजरनामे को एक नई शक्ल दी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात हुई। ये तब्दीली फारसी सकाफत का खात्मा नहीं थी, बल्कि सामानी, गजनवी और सल्जुक जैसी नई सल्तनतों ने इस्लामी और फारसी रिवायात को आपस में मिलाकर एक बिल्कुल नया और मुनफरिद इम्तिजाज पैदा किया, जिसने फारसी शिनाख्त को ख़त्म करने के बजाय मज़ीद मजबूत किया। और फिर तबाही और दोबारा जन्म का वही चक्कर एक बार फिर दोहराया गया। 13वीं सदी में मंगोलों का हमला एक तूफान की तरह आया, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन इसी राख से अल खानी और तैमूरी जैसी नई ताकतें उभरी और तामीर नौ का काम शुरू किया। अब हम कहानी के आखिरी लेकिन उतने ही अहम मरहले में दाखिल हो रहे हैं, ये देखते हुए कि पिछले 500 साल के वाक़यात ने आज के ईरान को किस तरह तश्कील दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ सफ़ी सल्तनत के साथ आया। उन्होंने शिया इस्लाम को सरकारी मजहब बनाया। इस एक फैसले ने ईरान को एक ऐसी मुनफरिद शिनाख्ती बुनियाद दी जो आज भी कायम है और इसे अपने पड़ोसियों से अलग करती है। सफ़वियों के बाद अफशारी, जिंद और फिर काचार जैसी सल्तनतों ने हुकूमत की। काचार दौर के दौरान यूरोपी ताकतों जैसे बरतानिया और रूस की तरफ से दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, जिसने जदीद दौर के लिए स्टेज तैयार किया। फिर 1925 में पहलवी ख़ानदान ने रज़ा शाह की क़यादत में जदीदियत का एक नया दौर शुरू किया। उन्होंने मुल्क का बुनियादी ढांचा बनाया, फ़ौज में इस्लाहात की और 1935 में मुल्क का नाम सरकारी तौर पर फारस से बदलकर ईरान रख दिया, जो जदीद कौमी रियासत की तरफ एक हतमी तब्दीली की निशानी थी। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकी। 1989 में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, जिसने एक बार फिर सब कुछ बदल दिया। बादशाहत का खात्मा हुआ और ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया, एक ऐसा निज़ाम हुकूमत जो आज तक कायम है। तो कदीम सल्तनतों से लेकर जदीद इनकलाब तक ईरान की तारीख लचक, शनाख्त और ताकत की एक ना ख़त्म होने वाली कहानी है। ये एक ऐसी गहरी जड़ों वाली सकाफती शनाख्त है जो हर तूफान और हर दौर में कायम रही। ये एक ऐसी सरजमीन है जो अपनी ही राख से बार बार उभरी है। तो सवाल ये है कि 2500 साल के इस उरूज और जवाल के सफ़र के बाद इसका अगला बाब क्या होगा।